यादव जी, जो भाई साहब ने बात रखे हैं इस पर मैं समर्थन तो करता हूं, लेकिन जो 5 राज्य के चुनाव है, ये गैस की सब्सिडी कम करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता के अंदर महंगाई का मार जो है बहुत बड़ी जगह बनाती जा रही है। आज मजदूरों को, किसानों को मोदी जी और केजरीवाल जी केवल लालच में बांध रहे हैं। 6,000 रुपये किसान ने कब मांगा? मोदी जी जो 2,000 करके साल में 6,000 दे रहे हैं, जड़ से नाजायज है। महिलाओं का टिकट केजरीवाल जी फ्री किए, नाजायज है। फ्री अनाज देना मोदी जी का जो 80 करोड़ को कहते हैं देता हूं, ये जड़ से नाजायज है। आप महंगाई को कम कर दीजिए, दाल का दाम बढ़ा है कम कीजिए, चीनी का दाम कम कीजिए। नेताओं की तनख्वाह 3 गुना बढ़ गई, लेकिन मजदूर की तनख्वाह 7,000 से 9,000 में पूरी बच विपक्ष सभी लोग काम करा रहा है। एक भी नेता मजदूर के बारे में नहीं बोल रहा है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, क्योंकि 70% फैक्ट्री नेताओं की है। दिल्ली के अंदर 70% फैक्ट्री जो है सरकार में बैठे, विपक्ष में बैठे नेता लोगों की है, जिसमें 40% हरियाणा के लोगों की है। आज मजदूर को रोटी नहीं मिल रही है। यादव जी मैं रोकना चाह रहा हूँ। मेरा जो सवाल है इंडिया गठबंधन को लेकर है, इंडिया गठबंधन पर मैंने 200 रुपए के कटौती को लेकर क्या था। और मेरा अगला सवाल यह है कि जो आने वाली जो मीटिंग है, उस मीटिंग में कांग्रेस, मैं अमजद भाई से सवाल लूंगा, ये क्या आने वाले मीटिंग के अंदर क्या आप जो पीएम मोदी का जो चेहरा है कांग्रेस से, क्या राहुल आने वाले हैं? और गठबंधन क्या क्या कोई नया झंडा, कोई निशान भी आने वाला है? अमजद भाई देखिए, जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस का लोगो हमारा है। वो लोगो आपने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको साझा कर देता हूँ। वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक निशान है, और झंडा जो है सभी पार्टियों का अलग अलग है। और आप ध्यान होगा कि जिस राज्यों में या यूपीए की अलायंस रही हो, एनडीए अलायंस है, उसमें भी एक कॉमन लोगो है, लेकिन झंडा सभी पार्टियों का अलग है। वो अपने झंडे पे, अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां संयुक्त बैठकें हैं या संयुक्त कार्यक्रम है, उसके लिए एक डिजाइन किया गया है लोगो। वो शायद ग्रुप में हमने किया नहीं, तो आपको भी मैं भेज देता हूँ। वो एक लोगो है, झंडा कोई नहीं है। हमारा 31 और 1 सितंबर को जो बैठक है मुंबई के अंदर, उसमें हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ भविष्य की रणनीति को देखते हुए राज्यों में हम कहाँ कहाँ कौन से पार्टी का कितना ताकत है, किस तरह से कहाँ पे है, किस पार्टी ने 1 नंबर 2 नंबर पे जो जीत सकती है, उसके लेकर अलायंस के साथ हमारी सीटों पे डिस्कस होगी। साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन होगी। और रही बात कि ये वास्तविकता है कि देश में कांग्रेस सबसे पुरानी, मजबूत और बड़ी पार्टी है, तो जरूर हमारा नेतृत्व होगा उसमें। और प्रधानमंत्री के चेहरे पे अभी कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे पे चर्चा 24 के इलेक्शन के समय होगा, जिसकी देखिए ये बहुत साफ है, और हमारे अन्य साथी भी इस बात पर सहमत होंगे। जितनी सत्ता में भागीदारी होगी उसी के तो नेता बनेंगे। जिसका जितना सीट होगा उस तरह से उसका नेतृत्व होगा, उस तरह से चुनी जाएगी। लेकिन ये जो अलायंस की जो बैठक है, उसमें हमारे भविष्य को लेकर गठबंधन के साथियों पे अभी हमारे और भी 4 नए पार्टी जो है वो हमको ज्वाइन करेंगे। हमारे अलायंस की जो भी बैठक है मुंबई में, उसमें 4 नई पार्टियां और हमारे साथ आ रही हैं। और 2 पार्टियां तो ऐसी हैं कि जो अभी 38 दलों की सरकार में मोदी जी अकेले थे, उनके साथ जो गठबंधन थे वो छोड़ के भागे हैं, वो ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी प्रधानमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का और आम जो युवा है उसकी मांग है कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी वो हमारा है। जोगिंदर भैया जी के पास जाऊंगे। एक सवाल हो रहा है कि क्या आप कह रहे हैं कि अभी हमने कोई पीएम उम्मीदवार जो है वो तय नहीं किया है, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं है, गठबंधन का संयोजक किसे देखते हैं? गठबंधन का जो संयोजक बनेगा, क्या वो आने वाली इस मीटिंग के अंदर गठबंधन संयोजक में नीतीश कुमार का नाम क्या निकल कर आता है कि नीतीश कुमार उसमें संयोजक बनेंगे? देखिए, मैं और जेडी का दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष है साहब। हर क्षेत्र में जो पार्टी आगे है, जैसे यूपी में अखिलेश जी की
पार्टी के अगुवाई में चुनाव होगा, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में बिहार में होगा। जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जिस मीटिंग में बात जिक्र कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जैसे ममता बनर्जी बंगाल में है, बंगाल में ममता जी की अगुवाई में होगा, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की अगुवाई होगी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस बात का जवाब जहां ऋषिपाल जी से लेना चाहूंगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये मिलजुल के किया जाएगा। बीजेपी खाली झूठ बोल रही है, कहीं गठबंधन में फूट नहीं है। यादव जी दिल्ली में गठबंधन बड़ी मजबूती से एकजुट। यादव जी दिल्ली में किसके अगुवाई में होगा? यादव जी अभी चले गए, अभी ज्वाइन होंगे। ऋषिपाल जी, क्यों यादव जी को आप फंसा रहे हैं? शायद आपको याद होगा कि हमने पिछले भी बात में कही और अब भी कह रहे हैं। अब वो हमारे आरजेडी के नेता, बुजुर्ग वरिष्ठ नेता हैं। बात यह है कि रफी साहब के और जो आपके सवाल है वो बहुत वास्तविक अलग बात है। बात यह है, अभी रफी साहब का जो सवाल था वो था अलायंस के संयोजक पे। मैं ऋषिपाल जी आपका सुन लिया, दिल्ली वाली बातें। अमजद भाई, बात में सवाल को यादव जी चले गए, आपके ऊपर छोड़ देता सवाल। मैं आ रहा हूँ ना, अब जो है तो मैंने इसीलिए तो ऋषिपाल जी आपको बाइरे में कहा कि पिछली बार जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। फिर मैं अभी आपके सवाल को समझ गया हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात है कि हमारे रफी साहब ने ये पूछा कि संयोजक में नीतीश जी का भी नाम आगे चल रहा है, तो क्या उनके ऊपर देखिए, अभी जो अलायंस की बैठक है, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी है बनेगी, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर और चेयरमैन चुने जाएंगे। और बात मैंने पहली बैठक में भी आपके ही चैनल में कहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें जो संयोजक है, कन्वीनर है, ये कांग्रेस का भी सोच है कि कांग्रेस के बाहर के किसी नेता, वरिष्ठ अनुभवी नेता को ही संयोजक बनाया जाए, जिससे कि जो आज के जो अकेला चलो 38 पार्टियों के जो गठबंधन के नेता हैं, वो पहले बहुत चिल्लाते थे ना, राहुल गांधी, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली। आज क्यों शांत हो गए? आज मल्लिकार्जुन खड़गे उस 38 पार्टी के एनडीए पे हावी तो हैं, और वो पार्टी दलितों का अपमान करती है, तिरस्कार करती है। उस पार्टी को करारा जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी की नहीं, सर्व समाज, सर्व दलों की पार्टी है। और गठबंधन में हम नेता जो चुनने की बात है, नीतीश जी का भी नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है, कांग्रेस की तरफ से भी है। और ये बहुत स्पष्ट है कि हम दिल्ली में, अब मैं ऋषिपाल जी का कह दूं, पंजाब दिल्ली में मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, हम अकेले दम पे कांग्रेस के झंडे पे कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में हम ये आपका जवाब मैंने पिछली बार भी दे देता हूं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे दिल्ली और पंजाब में। रफी जी, एक शब्द है, उसको थोड़ा सा हम सजा देते हैं उसको, लेकिन वो शब्द है बड़ा करारा, इसको बोलते मौका परस्ती। माफी चाहूंगा, ये शब्द है बड़ा करारा, इसको मौका परस्त। हम देखिए, मौका परस्त हम नहीं है। मौका परस्त आप समझ गए कौन है? मौका परस्त कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस कोई मौका परस्त नहीं है ऋषिपाल जी। नहीं, एक बात, दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने कहा हाँ भाई गांधी गांधी बात मत करो, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई गैर गांधी भी प्रधानमंत्री हो सकता है? आप बताइए। अभी तक क्या देश में गैर गांधी प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से नहीं बने क्या? आप ये बता दीजिए थोड़ा मुझे। मैं आपसे क्या अरे तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। क्या नरसिम्हा राव जी गांधी फैमिली से थे? क्या मनमोहन सिंह जी गांधी फैमिली से थे? देखिए, गांधी फैमिली, ऋषिपाल जी, तो अब भी आप आज सुनिए, राजीव गांधी जी के बाद देश में प्रधानमंत्री ऋषिपाल जी, जोगिंदर जी, दया जी के पास जाऊंगा। दया जी कुछ देखिए, देश में प्रधानमंत्री सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। ऋषिपाल जी, देश में प्रधानमंत्री सर्वसम्मति से की जाएगी। वो गांधी फैमिली, बीजेपी समर्थक लोगों का यही सबसे बड़ी बीमारी है कि ये केवल गांधी परिवार को टारगेट करते हैं। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी नेता से पीछे नहीं है। आज बीजेपी के नेताओं से कई गुना आगे हैं। राहुल गांधी एक नेता है। अरे जोगिंदर जी को भी बोल लेने दीजिए, जोगिंदर जी को भी। दया जी का पक्ष है। मैं कह रहा हूँ, अमजद भाई ने कहा नरसिम्हा राव कांग्रेस के एक गैर गांधी प्रधानमंत्री बनाए, तो उसका हर्ष क्या रहा?
नरसिंह राव की क्या स्थिति रही। दूसरी बात, कांग्रेस तो कितनी स्टेटों में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई, कहां बड़ी पार्टी रहेगी। कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है आज के दिन, ये वहम है। कांग्रेस ने अपना वजूद स्वयं खोया है, सिर्फ भ्रष्टाचारों में कांग्रेस रही है और अब उसको दोबारा वही लालच सता रहा है कि हमें खाने को कहां मिलेगा। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूबने का कारण एक भ्रष्टाचार था जो कांग्रेस पार्टी ने हर मोड़ पे किया है। और 70 साल तक कांग्रेस ने ही तो लूटा है देश को, आज तक हमारे को क्या दिया है। जगह जगह जल्लत दी है, जगह जगह मतलब ऐसी हरकतें कांग्रेस ने की है, कांग्रेस का वजूद अपने आप ही डूब गया। तो कांग्रेस बड़ी कहां हुई, मैं कांग्रेस को बड़ी नहीं मानता। और शायद राहुल गांधी जी कांग्रेस के खेवैया नहीं हो सकते,